हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये आपका भाई फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि क्लास 9 की स्टोरी है, उसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग पढ़ने वाला चैप्टर जो है हम लोग का सेकंड चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो का साहस। ठीक है, नॉर्मली इस चैप्टर में जो है ना, टोटो एक बंदर का नाम है और वो बंदर का जो है यहाँ पे साहस को जो है शो किया गया है। कैसे एक छोटा सा बंदर जो है वह पूरा आतंक फैला के रखे हुए रहता है। ठीक है, हर एक जगह जो है वो परेशानी क्रिएट करता है और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे शो की गई है। हम लोग का स्टोरी स्टार्ट होता है, उसके पहले कुछ लाइंस दिए गए। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. देखिए, क्या आपने कभी जो है एक बेबी मंकी को जो है पेट के रूप में रखा है? इट मीन्स पेट के रूप में मतलब पाला है क्या? टोटो इज अ बेबी मंकी। यहाँ पे टोटो जो क्या है, एक बेबी मंकी है, छोटा सा मंकी है वो। लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि वह जो है शरारती है या तो फिर डॉशेल है। डॉशेल का मतलब सीधा, विनम्र, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से ये जानेंगे कि रियली वो टोटो जो है वह है क्या, शरारती है या तो फिर वो विनम्र है, नॉर्मल है, सीधा साधा बच्चा है। हमारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। ग्रैंड फादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर, दादाजी, वो क्या किए, टोटो को जो है टोंगा ड्राइवर से खरीदे। टोंगा ड्राइवर कौन होता है? जो घोड़ा गाड़ी को चलाता है। और यहाँ पे लगभग जो है 5 रुपए में जो है वो टोटो को खरीदते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ। अब क्या, टोंगा ड्राइवर जो है वह क्या किया करता था ना, यह छोटा सा जो लाल मंकी जो था उसको बांध कर रखा करता था जो फीडिंग कंटेनर होती है उसकी तरफ। इट मीन्स फीडिंग, यहाँ पे ट्रॉ जो है वो क्या होता है ना, नॉर्मली वह कंटेनर जिसमें जो है जानवरों को हम लोग खाना खाने के लिए देते हैं। एक ऐसा सीमेंट का या कैसा भी बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग ट्रॉ। तो वैसे ही बना हुआ वहीं पे क्या करता है, उसको वो बांध के रखा करता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और वहाँ पे मंकी जो है, वहाँ जो जगह थी उसके इतना अगर बात किया जाए तो वहाँ से बहुत अटपटा सा वहाँ पे वो महसूस होता है। मतलब वहाँ दिखता जो है वो मंकी कुछ अजीब जैसा दिखता है, वहाँ लगता ही नहीं कि वो जगह उसके लिए सही हो। That grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और इसलिए अब क्या होता है, दादाजी जो थे वह तय किए कि वह क्या करेंगे ना, एक छोटा सा साथी जो है अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, कि उनका जो जू है खुद का घर है। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं ना, जानवर और पंछी को रखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट उनकी वाइफ इट मीन दादी जी को पसंद नहीं है। जैसे घर पे ही होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंछी जानवर इस को पालना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को घर पे ही पसंद नहीं आते वो सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पे भी दादाजी को जो है बहुत ज़्यादा शौक है कि वो नए नए अलग अलग तरह के जानवरों को, पशु पक्षियों को जो है रखते हैं। बट वही दादी को जो है ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। तो वो तय किए हैं कि उनका जो जू है घर में, छोटा सा प्राइवेट जू, वहाँ पे जो एक और नया साथी को बढ़ाया जाए। टोटो वाज प्रेटी मंकी। अब टोटो जो था एक बहुत ही प्यारा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब उनकी चमकदार जो आंखें थी, वह क्या, उसकी चमकदार आंखें जो है वो चमकती थी क्या, शरारत के साथ में। और वो शरारत कहाँ पे, तो जस्ट आईब्रोज के नीचे गहराई में जो है छुपा हुआ था। एंड हिज टीथ, और उसकी दांतें जो थी, बीच वाला पर्ली वाइट, और वह मोतियों की तरह जो है एकदम वाइट थी, चमकदार थी।
वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और जो अक्सर जो है बहुत ज़्यादा अगर बात किया जाए तो वह जो है एक मुस्कुराहट में दिखा करती थी। दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली, और जो क्या डरा दिया था, भयभीत किए हुए था जीवन को, किसका? एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ का। एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन? यहाँ पे एंग्लो इंडियन कौन होते हैं पहले वो जानिए। देखिए एंग्लो इंडियन वैसे लोगों को बोला जाता है ना जिनके पूर्वज जो है इट मीन फॉर फादर वो कहाँ के रहे हो, वो विदेश के रहे हो, लेकिन वो लोग जो है वो यहीं पे बस गए, ठीक है। इट मीन वो लोग जो हुए वो क्या हो गए, यहीं पे भारत देश में रह गए, वो लोगों को हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। इट मीन जिनके पूर्वज क्या है, विदेशी है, बट वो लोग जो है वो यहीं पे भारत देश में बस चुके हैं। क्या हाँ, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. अब लेकिन उनकी हाथ जो थे वह ऐसे दिखे थे जो कि पूरे सूखे हुए हो। जैसा कि हालांकि बात किया जाए ना तो उनको जो है लंबे सालों से, कई सालों से जो है सूरज में जो है, जैसे अचार को हम लोग रखते हैं ना वैसे उसकी हाथों को भी जो है जैसे सेक लगाई गई हो, जैसे अचार को रखा जाता है वैसे उसके हाथों को भी सूरज में की रोशनी में रखा गया है। ऐसे उसके हाथ जो थे वो सूख गए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्वाइट क्विक एंड विक्ड, और नहीं चल रहा है आगे, और फिर भी जो है उसकी उंगलियां जो थी वर क्विक एंड विक्ड, और वो बहुत हड़बड़ी वाली, जल्दबाजी वाली और दुष्ट वाली थी। मतलब वो जो है कुछ भी करने के लिए ऐसा लगता था कि वो कभी भी उस फिंगर का यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। एंड हिज स्टाइल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जबकि यहाँ पे अगर बात करें उसकी पूछ की, तो उनकी पूछ जो है उसका जो पूछ था, जबकि जो है वो ऐड क्या करता है, गुड लुक देता है, मतलब एक अच्छा जो है लुक जो है उसको दे रहा होता है। ग्रैंड फादर बिलीव्ड आवर टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स, और ग्रैंड फादर जो है वो मानते थे कि एक पूछ जो होती है वह क्या करती है ना, किसी भी कोई भी बंदा जो होता है उसको एक अच्छा लुक देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो कि वो सर्व क्या करता था अपने तीसरे हाथ के रूप में, मतलब वो पूंछ जो होती थी उसका तीसरा हाथ के रूप में काम भी करती थी, तो वो बंदर का जो है तीसरा हाथ के रूप में भी काम किया करती। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वह क्या कर सकता था, इसका इस्तेमाल कर सकता था क्या करने के लिए, ब्रांच से, शाखाओं से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और उसके बाद यह जो था वो समर्थ था क्या जी के लिए, तो यहाँ पे जो है छानबीन करने के लिए वो समर्थ था, किसी भी तरह की विनम्रता हो जो कि माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, अब उसकी हाथों के पहुँच से जो भी चीज़ें जो है वो बाहर हो वहाँ उस चीज़ को भी जो है वो छानबीन कर सकता था इससे। Grandmother always fused when a grandfather brought home some new bird and or animal। देखिए अब क्या होता था ना, अब नॉर्मली यहाँ तक जो बात चल रही थी वो बंदर के बारे में थी। अब बात आता है कि आगे कार जब कभी भी दादाजी जो है वो कभी कोई नई पक्षी को या कोई भी जानवर को जब घर लेकर आया करते थे, तो दादी जो होती थी हमेशा अक्सर जो है वो क्या किया करती, वह उत्तेजित हो जाती थी, और उत्तेजित होना या तो और जिसको हम लोग बोल सकते हैं परेशान हो जाती थी जब ग्रैंडफादर जो है घर कोई भी जो है नए पक्षी को या जानवर को लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, और तभी यह तय किया गया कि टोटो का उपस्थिति जो है वह तब तक जो है सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि वह दादी जो थी अच्छे मूड में ना आ जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और ग्रैंडफादर जो थे और मैं खुद क्या करता हूँ, वहाँ पे जो एक छोटा सा क्लोजेस्ट ओपनिंग था, मतलब एक
पास का एक खुला जगह था बेडरूम में, बेडरूम की दीवार में, जहाँ पे वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और जहाँ पे उसको अच्छे से सुरक्षित रूप से बांध दिया गया था। और शो वी था उठा, और जैसा कि हम जो है विचार किए, सोचे, टू अ पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, और जैसे कि एक खुंटी जो है वह क्या बांध दी गई हो दीवार में, मतलब दीवार में क्या किया गया, एक खुंटी को जो है जैसे बांध दिया गया हो, या वैसे ही जो है उसको भी बांध दी गई है। जैसे एक खुंटी होती है कोई भी, उसको हम लोग दीवार से बांध देते हैं, वैसे ही उसको भी जो है बांध दिया गया है। हाँ देखिए, नॉर्मली अब यहाँ से कहानी क्लियर हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये कवि लेखक जो है वो अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो खुद और अपने दादाजी के बारे में बोल दिए हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो लेखक रस्किन बॉन्ड अपने खुद के बारे में बताते हैं, और ये उनके खुद के दादा और दादी की कहानी है। आगे, अब फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ ही घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, और जब ग्रैंडफादर दादाजी और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। और हम क्या फाउंड किए कि वह जो दीवार जो थी, वह दीवार जो कि क्या किया गया था, कवर कर दिया गया था कुछ सजावटी पेपर से, और जो चूज की गई थी ग्रैंडफादर के द्वारा, और अब जो है वो क्या ऐसे जो है खाली पड़ी हुई, वहाँ पे जो है ईंट और प्लास्टर नज़र आ रही थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और यहाँ पे वह जो पैग था, इट मीन्स वो खुंटी जो थी वह दीवार से क्या कर दी जा चुकी थी, उसको निकाल दिया गया था, सॉकेट से बाहर निकाल दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, और वो टुकड़ों में फटे थे। स्कूल का ब्लेजर का क्या हो गया है, कचुम्बर निकल गया है। आई वंडर्ड, और मैं आश्चर्य था, वॉट ग्रैंड मदर, और जो कि ग्रैंड मदर जो है वुड से, और वह कहती है, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, और लेकिन ग्रैंडफादर दादाजी कभी भी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस, और उनको क्या अक्सर क्या लगता, बस वो प्रसन्न हुआ करते थे टोटो के परफॉर्मेंस से, मतलब टोटो का जो भी काम धाम होता, परफॉर्मेंस जो होता, बस उससे खुश होते थे, उनको कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, तभी ग्रैंडफादर बोले, वह तो चालाक है। गिवन टाइम, टाइम दिया, आई एम श्योर, टाइम देते हैं, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप, और मैं पक्का हूँ वह जो है क्या कर सकता था, सकता था, वह बांध सकता था उस टुकड़े हुए, वो जितने भी फटे पुराने जो टुकड़े थे, और उसके ब्लेजर के एक रॉप में, एक रॉप उससे तैयार की जा सकती थी। एंड मेड हीज स्केप फ्रॉम द विंडो, और जो कि वह बनाया था क्या करने के लिए, विंडो से भाग निकलने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो है क्या बताया गया कि वह दादाजी ये बोल रहे हैं ना कि जरूर जो है वो क्या भागने का प्लान बना रहा था। आगे देखते हैं, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील अ सीक्रेट, अब उसकी जो उपस्थिति थी कि वो घर पे जो है पड़ा हुआ है, वह अब भी क्या था, सीक्रेट था। सीक्रेट मतलब वो छुपा हुआ था। आगे, टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लाइट वेरी सोशियबली टुगेदर। अब यहाँ पे टोटो को क्या कर यहाँ पे जो है वाज नाउ ट्रांसफर्ड, अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक बड़े से पिंजड़े की तरफ। वह पिंजड़ा जहाँ पे, यहाँ पे क्या थे, नौकरों के जो क्वार्टर्स थे, क्वार्टर्स में जो बड़ा सा पिंजरा था उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पे अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, और ग्रैंडफादर के कई सारे जो है पेट्स पालतू जानवर रहा करते थे, बहुत ही ज़्यादा सॉसिएबली। सॉसिएबली का मतलब क्या, मिलनसार रूप से वहाँ पे वो एक साथ रहते, जिसमें आपका टॉर्टॉइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स थे, मतलब एक जोड़ा खरगोश था, टैम स्क्वायरल था, मतलब पालतू की लहरी थी, एंड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए अगर बात करें, माई पेट गॉड, और मेरा एक पालतू बकरी भी था।
बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी बंदर जो है ना, वो किसी को भी, अपने जितने भी साथी थे उनमें से किसी को भी जो अलाउ नहीं करता था कि वो रात पे जो है सोए। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। और अगले ही दिन क्या हुआ, दादाजी को जो है, जिनको क्या कहाँ निकलना पड़ा, देहरादून निकलना पड़ा। और क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अपने पेंशन को सहारनपुर में। और वो तय क्या किए कि उसको भी जो है, उस बंदर को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बंदर को ले जाने का इसका डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ अगर रहेगा तो ये उत्पात मचाता रहेगा, बाकी जो भी पालतू जानवर उसको जीने नहीं देने वाला, सुख चैन से रहने नहीं देगा, और सुख चैन से जो है उसको रहने देने वाला है नहीं। इसलिए जो है उसको साथ ले जाने का प्लान करते हैं वो। अनफॉर्चुनेटली, अब भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप। और तभी एक लेखक बोलते हैं, मैं जो हूँ ग्रैंड फादर का साथ नहीं दे सका था उस ट्रिप पर, मतलब मैं उस ट्रिप पर नहीं गया। आउट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। और जबकि इस ट्रिप के बारे में वो बाद में मुझे बताए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा क्या था, काले कलर का कैनवास किट बैग जो था वो प्रोवाइड किया गया था टोटो के लिए। इनमें वह जो बंदर था उसके लिए क्या, एक किट बैग कैनवास का बना हुआ जो तैयार किया गया था। कैनवास क्या होता है, एक तरह का कपड़ा जो टेंट ये सब बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वो मोटा सा पूरा कपड़ा होता है। तो उसका बना हुआ एक बैग था जिसमें टोटो को रखकर लेकर वो गए थे। दिस, और या विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और जस्ट नीचे पर इसके क्या थे, कुछ तिनके थे। बिकेम हीज न्यू अबॉर्ड, और जो क्या हुआ, इसका एक नया आश्रय हुआ, इट से एक नया जगह। वेन द बैग वॉज क्लोज, और जब बैग को बंद कर दिया गया था, देयर वाज नो स्केप, तो वहाँ से बच निकलने का कोई साधन था नहीं, वहाँ से वो निकल नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हीज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और ओपनिंग के माध्यम से जो है वह टोटो यहाँ तक कि जो अपने हाथों को प्राप्त भी नहीं कर सकता, ओपनिंग से निकाल या बाहर अंदर नहीं कर सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हीज वे थ्रू, और यहाँ पे कैनवास भी इतना ज़्यादा मजबूत था उसके लिए कि उसको जो है उसके माध्यम से रास्ता काट कर जो है रास्ता बना पाना वो पॉसिबल ना था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब उसका प्रयास जो था क्या करना, टू गेट आउट ओनली, उससे बाहर निकलने का, हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, और वह क्या करना, जस्ट प्रभाव था किसका, मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। इट में ज़मीन पे जब वो रोल करे, मतलब बैग को अगर रोल करता है वो, या तो कभी कभार क्या करे, ऑकेजनली जंप इनटू द एयर, हवा में वो जंप करे। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और एक प्रदर्शनी जो थी, एक प्रदर्शन वहाँ पे जो अट्रैक्ट किया एक जिज्ञासु भीड़ को। ऑन लुकर्स का मतलब क्या, जो लोग दर्शक होते हैं, जो नॉर्मली जिसको कोई मतलब नहीं होता, भीड़ लगा के देखने के लिए आ जाते हैं बिना मतलब के, तो वो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे सारे जमा हो गए। टोटो रिमेंड इन द बैग, और टोटो फिर भी जो है बैग में रहा एज फार एज सहारनपुर, और जितना दूर की सहारनपुर था उस टाइम तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल। अब यहाँ पे लेकिन जबकि अगर बात करें तो ग्रैंडफादर जो थे वो प्रोड्यूस क्या कर रहे थे, अपने टिकट को रेलवे टर्न स्टाइल में। टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है, घूमने वाला जो दरवाज़ा होता है उसको हम लोग टर्न स्टाइल बोलते हैं। टोटो सडनली पॉक्ड हीज हेड आउट ऑफ द बैग, और अचानक से वह क्या घसीट कर क्या हुआ, अब उसमें जो है जगह बन चुका था, और अचानक से क्या करता है, टोटो जो है वह अपने सिर को बाहर निकाला बैग से, एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और एक चौड़ा एक मुस्कान जो है वह टिकट कलेक्टर को वो दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, अब वह बेचारा आदमी अचंभित था, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जस्ट उस महान उपस्थिति में माइंड का, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और यह जो है जो कि इतना ज़्यादा ग्रैंडफादर का वो चिड़चिड़ापन,
ही शैड, वह कहे, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, और वह क्या कहा, सर आपके पास तो एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इट मीन उसका भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, टिकट लेना पड़ेगा। इन वैन, और व्यर्थ में, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और वह क्या किए, बैग के बाहर जो है निकाले। इन वैन, और व्यर्थ में, डिड ही ट्राई टू प्रूव डैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और व्यर्थ में जो है क्या किया गया, वह कोशिश की ये प्रूव करने की एक मंकी है, डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और जो कि ये क्वालिफाई ना हो डॉग के रूप में, और इवन एज अ क्वाड्रेप्ट, और यहाँ तक कि या तो ये जो है क्या है, क्वाड्रेप्ट है, एडवेंचर चार पैर वाला। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब टोटो जो था उसको क्लासिफाई किया गया एक डॉग के रूप में। इट मीन्स टिकट कलेक्टर के द्वारा बोला गया ये तो एक कुत्ता है, एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हीज फेयर, और उसके भाड़े के रूप में आपको जो है कितने देने होंगे, 3 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब टिकट कलेक्टर क्या बोलता है कि नॉर्मली ये तो कुत्ता है, क्लासिफाई कर दिया कुत्ते के रूप में, तो आपको जो है इसके लिए 3 रुपये जो है आपको देने हैं। आगे, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, और तभी ग्रैंडफादर जो थे, जो कि अपने आप को पीछे लिए, बैग टूक फ्रॉम हीज पॉकेट, और फिर जो है वो क्या करते हैं, अपने पैकेट से जो है निकाले, आवर पेट टॉर्टवाइस, हमारा यह जो है पेट टॉर्टवाइस है, पालतू कछुआ, एंड सैड, और कहे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, आपको मुझे जो है कितना इसके लिए पे करना चाहिए, अगर आप जो है सारे जानवर के लिए जो है पे करते हो। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टॉर्टवाइस, अब टिकट कलेक्टर जो था वह क्या क्लोजली जो है वो देखा टॉर्टवाइस पर, प्रोडेड इट विथ हीज फॉर फिंगर, और उसके बाद वो क्या करता है, प्रोडेट करता है इसको अपने फॉर फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लेस्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक, और ग्रैंडफादर को वो क्या एक प्रसन्न और एक विजय सा दिखता एक लुक झलक दिया, और कहा, एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज ये कोई कुत्ता है नहीं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब जब टोटो जो है अंततः क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंड मदर के द्वारा। अब ग्रैंड मदर जो है मान गई कि ठीक है टोटो घर पे रह सकता है, और ही वॉज गिवेन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टैबल, और उसे क्या दिया गया था, स्टैबल में अस्तबल जो होता है वहाँ पे जो है एक कंफर्टेबल होम जो है उसको दिया गया, जहाँ पे वह क्या था, ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और उसके पास वहाँ पे क्या था, साथी के रूप में गधा था, ठीक है, जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टैबल, और जस्ट टोटो के पहले रात का पहला जो रात पर स्टैबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, और ग्रैंडफादर जो है उसे पे किया एक विजिट, क्या जाने का उसको देखने के लिए, इफ ही वॉज कंफर्टेबल, अगर क्या वह कंफर्टेबल था या नहीं। टू ही सरप्राइज, और उसके प्रति सरप्राइज रहा, आश्चर्यचकित होता है, प्राइज ही फाउंड नाना, और वह क्या फाउंड किया, नाना जो है विदाउट अपेरेंट काउज, और बिना किसी स्पष्ट वजह के वो क्या कर रहा है, नॉर्मली वहाँ पे बात है, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे,
और जो क्या लग किए हुए खींच रहा हो। एट हर हॉल्टर, हॉल्टर जो है उसका हॉल्टर पे जो है खिंचाव देखने को मिल रही है। हॉल्टर का मतलब क्या होता है, वो बेल्ट जो बंधा हुआ होता है ना कोई भी जानवर का पूरा, उसको हम लोग हॉल्टर बोलते हैं। तो वो हॉल्टर को वो खींचता दिखाई देता है और कोशिश कर रहा होता है टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। और वह है का जो बंडल है का मतलब क्या होता है, जो सूखी हुई घास फूस जो होती है, पुआर ये सब, उसको हम लोग हे बोलते हैं। तो उससे जो है जितना हो सके उतना सिर को अपने दूर रखने की कोशिश करता है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। और जस्ट तभी ग्रैंडफादर जो थे वो क्या करते हैं, नाना को एक स्लैप दिए, एक थप्पड़ लगाए। अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके हॉन्चेस के परे, एडमंड जांग के पास में। एंड सी जग बैग, और वह जो है झटका खाई पीछे की तरफ। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और वह जो है उस क्या ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और अपने साथ वह क्या करती है, टोटो को भी खींचती है। ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसे जो है फास्टेन किया गया था, फास्ट मतलब बांध दिया गया था वैसे, किस पे, जस्ट उसके लंबे कानों पर। विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, जस्ट उसके लिटिल छोटे जो है मतलब क्या बोलते हैं, धारदार जो लिटिल छोटे छोटे दांत है उससे वह बंधा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना जो है कभी दोस्त हुए नहीं। मतलब वो दोनों क्या करते, लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे से दोस्ती करना पॉसिबल नहीं था। कई लोग होते हैं जो दोस्ती की बात करें तो कई लोगों के बीच में क्या दोस्ती चलती नहीं है लंबे टाइम तक, ठीक है, वो एक दूसरे के पास रहना ही पसंद नहीं करते, उनकी चीज़ें ही पसंद नहीं आती है। वैसा ही कंडीशन यहाँ पे टोटो और गधी के बीच में भी देखने को मिला है। आगे, Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evenings was the last bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और एक महान ट्रीट, एक सेवा जो है टोटो के लिए जो चलती थी, कब, किसके दौरान, ठंडे के टाइम पर, ठंडे की जो शाम होती थी उस टाइम पर, जो क्या होता था, एक बड़ा सा बाउल होता था, कटोरा होता था गर्म पानी का, जो दिया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा नहाने के लिए उस बंदर को। ही वुड कनिंगली, और वह चालाकी से क्या करता, टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और अपने हाथ से जो है टेम्परेचर को चेक करता था कि आखिर का उसका टेम्परेचर गर्म पानी का कितना है। देन ग्रेजुअली अ स्टेप इनटू द बाथ, और तब धीरे धीरे जो है कदम लेता नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, और पहले जो है एक पैर जो है, देन द अदर, और फिर दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, और जैसा कि वह मुझे करता ऐसा दिखाई दिया था। अनटिल, और जब तक ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि उसका वह पानी जो था जब तक उसके गर्दन तक पहुंच ना जा गया, तब तक वो वैसा ही जो है वो करता दिखाई दिया। और आगे क्या हुआ, वंस कंफर्टेबल, और जब एक बार वो कंफर्टेबल होता है, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और फिर वह क्या करता है, सोप साबुन लेता है और मस्त जो है हाथों में और या पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसके बाद पैर या हाथ में वो साबुन को उठाता है, उसके बाद जो है पूरे बॉडी में रगड़ता है उसको। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी जो है ठंडी हो गई, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और वह क्या करता, बाहर निकलता और जस्ट तेज़ी से भागता हुआ, जितना तेज़ी से भाग सके, he could टू द किचन फायर इन ऑर्डर, और जब किचन के फायर की तरफ भाग सकता था, जितना उतना जोर से भागता है, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम, अगर कोई भी उस पर हंसता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, और टोटो का फीलिंग जो है वो क्या होता, उसको चोट पहुंचता था, मतलब टोटो को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे ऐसे जिक्र की गई है टोटो के बारे में जैसे कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि क्या है, आदमी है, ठीक है। और वो हर एक चीज़ को जो है, जैसे अभी हम लोग गर्मी क्या बोलते हैं, ठंडी के टाइम पे जैसे पानी जो है गर्म होती है तो उसको थोड़ा नॉर्मली पहले चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जो है अपने बॉडी को उड़ेलना शुरू कर दे, तो वैसे ही जो है ये भी पूरा चेक कर रहा है। उसके बाद जो है कई सारी हरकतें इसकी जो है। अब इस वीडियो में इतना ही,
बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।